हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आपको पता है मेरे इस चैनल पे 307 वीडियोस बायोलॉजी के रिलेटेड है। साथ में मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे या किस तरह से आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आप मेडिकल लाइन में जाने के लिए क्या करना चाहिए। इसी तरह से आज मैं आपको एग्ज़ाम के एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आप किस तरह से पेपर लिखेंगे, हाउ टू राइट पेपर। आप पेपर किस तरह से लिखेंगे जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। मैं आपको सिर्फ 4 मिनट के अंदर आपकी पेपर लिखने की स्टाइल मैं समझा रहा हूँ। शायद आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटेजी नंबर 1, आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे सबसे पहले अपना रोल नंबर फाइंड आउट कीजिए और उस बेंच पे बैठ जाइए। वहाँ पे बैठने के बाद इधर उधर मत देखिए दोस्तों, आप सिर्फ अपने बेंच पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका मन एक जगह पे कंसंट्रेट होगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर रीड करने के लिए। आप इधर उधर मत देखिए, आप अपने पेपर को उठाइए, पेपर में आप शांति से धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुझे आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए, 15 मिनट का पूरा यूज़ कीजिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो नंबर 3, प्लान कीजिए कि मैं क्या लिखूं, सेक्शन ए में मैं कौन सा क्वेश्चन लिखूं। मतलब क्या, तो आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो प्लान फॉलो करना है, आपने पेपर पढ़ लिया है, आपको पता है सेक्शन ए के अंदर मुझे 5 क्वेश्चन लिखने हैं और उसके अंदर से मुझे जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वो जो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं ना, उसी को फॉलो कीजिए। साइंस के जो पेपर है, सोशल साइंस के जो पेपर है, उसके अंदर आप पैराग्राफ की बजाय स्टेप्स लिखिए, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। एग्जामिनर को पेपर चेक करने में भी बहुत ही सरलता रहती है, जिससे आपकी पेपर क्वालिटी अच्छी बनेगी। जहाँ जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ पे स्पेस रखिए। स्पेस रखने से आपके वर्ड्स अलग होंगे, एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही आसानी रहेगी, आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से आपके मार्क्स आएंगे। आपने स्ट्रेटेजी बना ली तो आपको पता चल गया मुझे ये 3 क्वेश्चन लिखने हैं, आपको अलग अलग लिखना है। एक और बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हम लिखने बैठते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर मुझे 2 स्टेप आते हैं, 4 स्टेप आते हैं, तो वो क्वेश्चन बच्चे लेफ्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेप आते हैं, 4 स्टेप आते, जो भी आता है वो लिखिए, क्वेश्चन के आंसर लिखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो हो सकता है कि शायद आपको उसके अंदर 1-2 लाइन और याद आ जाए और जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। आप पैनिक नहीं होना है। शायद पॉसिबल है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आता है उसको अच्छी तरह से आप लिखिए। इधर उधर देखने की बजाय आपके पेपर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब भी आपका पेपर आपको लगे ख़त्म हो गया है और अभी भी टाइम है, और तो पेपर को रीड कीजिए। पेपर को रीड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर से 2-4 लाइन और भी मैं लिख सकता हूँ, तो वो आप लिख लीजिए। उसके अलावा आप स्ट्रेस जरा भी नहीं लेना है। और एक बात जो मैं खास आपको बताना चाहता हूँ, पेपर को डेकोरेट मत कीजिए। डेकोरेट मत कीजिए मतलब कि जहाँ भी आपको मतलब जगह मिलती है वहाँ पे आप राउंड या एरोज वैसा कुछ मत कीजिए। आप पेपर को डेकोरेट नहीं करेंगे, सीधा सादा पेपर लिखना है। अभी रूल्स के हिसाब से कहीं भी डेकोरेशन मत कीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। आप अब एग्ज़ाम के नज़दीक हैं, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है, जो प्रिपरेशन हो गई है अब सिर्फ आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाना है। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर जा रहे हैं तो आप अभी समर चल रहा है तो आपके साथ लेमन जूस की बोतल रखिए, पानी रखिए, जिससे आप हाइड्रेट रहेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है।
पेपर ख़त्म हो जाने के बाद सीधे अपने घर जाइए। आपके माँ बाप आपका वेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे पेपर डिस्कशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा, क्या आया, क्या नहीं आया। जो आया वो सही है, अब जो चला गया उसे छोड़ दो और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में घर जाके लग जाओ। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा, इतनी मेहनत के बाद, 1 साल की मेहनत के बाद, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगी आप खुश होगे, आप एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ आप अभी मेहनत कीजिए और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। एमडी सर बायोलॉजी की ओर से आपको इस एग्ज़ाम की शुभकामनाएं और प्रिपरेशन कीजिए। इसके बाद अगर आप 11-12 साइंस में आते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद ये चैनल इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम के अंदर भी आपको अवेलेबल है। और इस चैनल के बाद मैं एक नई चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, नीट क्लास बाय एमडी सर, जिसके अंदर सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट है 1000 MCQ नीट के लिए। वो पहला प्रोजेक्ट आप देखिए और नीट के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।